कनीना में उप नागरिक अस्पताल में सुविधाओं की कमी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा दिया जा रहा धरना प्रदर्शन आज 7वें दिन एसडीएम को ज्ञापन सौंपने के साथ ही समाप्त हो गया। कनीना उप नागरिक अस्पताल में सुविधाओं की कमी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पिछले 7 दिनों से उप नागरिक अस्पताल कनीना के गेट के पास धरने पर बैठे हुए थे। पिछले 7 दिनों से उप नागरिक अस्पताल में इनके धरना प्रदर्शन के बावजूद किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं बढ़ी है। आज धरना को समाप्त करते हुए जिला अध्यक्ष सुकेश दीवान ने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 29 मई को होने वाले कुरुक्षेत्र में महारैली के लिए धरना प्रदर्शन स्थगित किया गया है और आज एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने बताया कि यदि सरकार की तरफ से 29 मई तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो इसके बाद फिर से बड़े स्तर पर इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा और कहा कि जिस प्रकार की सुविधाएं दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है उसी प्रकार की सुविधाएं हरियाणा की अस्पतालों में भी होनी चाहिए और इसको लेकर के वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अब आने वाले समय में इसी प्रकार के धरना प्रदर्शन बड़े स्तर पर करेंगे। पहले तो सरकार बीजेपी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई, एसी लगाए, कूलर लगाए, लिफ्ट भी लगा रखी है, पर इसमें मूलभूत सेवाओं का अभाव है, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, ईईजी और एमआरआई, डॉक्टर्स, सर्जन और यहाँ तक कि दवाइयाँ भी पूरी फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पे। लाखों लोग यहाँ पे आते हैं, लाखों लोग यहाँ पे आके मरीज आके वापस रेफ़र हो जाते हैं कि यहाँ से रेफ़र कर देते हैं महेंद्रगढ़ चले जाओ, चाहे छोटी सी चोट लग जाओ तब भी बोल देते हैं कि महेंद्रगढ़ चले जाओ, रेफ़र कर देते हैं। तीसरा ये है कि पोस्टमार्टम की भी फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पे। अगर हमारे से में से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो सीधा वो महेंद्रगढ़ रेफ़र कर देते हैं। पहले तो हम तकलीफ़ में रहते हैं एक्सीडेंट होने के बाद, उसके बावजूद फिर हमें धक्के खा के महेंद्रगढ़ तक जाना पड़ता है और उस सिचुएशन में हमारी कितनी बुरी दुर्गति होती है ये आप खुद समझ सकते हैं, ये हम खुद भाई समझ सकते हैं। तो हमारी कितने दिन से धरने बैठे हो आप? ये आज 7वां दिन है। 7वां दिन? हाँ जी, और ये 29 तारीख तक रहेगा। केजरीवाल जी की कुरुक्षेत्र में रैली है। अगर जब तक कुछ सुविधा समाधान नहीं हुआ तो फिर से बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। धरना चल रहा है, आज आप आए? ये आज 7वां दिन है और हरियाणा में माननीय केजरीवाल जी की कुरुक्षेत्र में रैली है, इसलिए हम ज्ञापन दे के आज ये धरना ख़त्म कर रहे हैं और हरियाणा सरकार को चेतावनी देते हैं कि जो हमारी मांगे हैं उनको अगर पूरा नहीं किया तो 29 तारीख के बाद फिर ये बड़े रूप में एक बहुत बड़ा धरना होगा, प्रदर्शन होगा। और यहाँ एक हॉस्पिटल के नाते कुछ भी नहीं है इसमें, ना तो डॉक्टरों की सुविधा है, ना स्टाफ नर्सों की है, ना कर्मचारियों की है। यहाँ जितने मरीज़ आते हैं उनको महेंद्रगढ़ रेवाड़ी रेफ़र कर दिया जाता है। इसलिए हमने ये धरना प्रदर्शन किया और हमारी जो मांग है वो हरियाणा सरकार को चेतावनी के रूप में है। अगर ये हमें ये 29 तारीख तक हमारी मांगों को नहीं मानते हैं तो बड़े रूप में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और हमारी मांगों को हम मनवा के रहेंगे। आम आदमी पार्टी के दिल्ली में जो हॉस्पिटल्स हैं, आप लोग सब जानते हो दिल्ली का कितना बड़ा मॉडल तैयार किया गया है और हरियाणा में किसी भी हॉस्पिटल में पूरी डॉक्टरों की सुविधा नहीं है, ना यहाँ पोस्टमार्टम की सुविधा है। उसको लेते हैं, रेफ़र कर देते हैं। मेरा हरियाणा सरकार से चेतावनी भी है और निवेदन भी है कि आप ये मूलभूत सुविधाएं इस हॉस्पिटल में उपलब्ध करवाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं सत्यनारायण यादव, एडवोकेट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ से हूँ, निवासी कनीना का हूँ और आज मेरे को प्रधान सुकेश दीवान जी ने जिला का पार्टी प्रवक्ता नियुक्त किया है। यहाँ कनीना की आबादी 20,000 गाँव है और कनीना ब्लॉक की आबादी 52 गाँवों की आपको पता है कितने बड़े बड़े गाँव हैं। इसके बावजूद यहाँ एक्सरे की मशीन तक नहीं है। ईसीजी अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो कहाँ जाएगा? ईसीजी मशीन नहीं है। यहाँ कोई भी अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है। जब मशीन ही नहीं है तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी नहीं है। इसलिए हमने नारा दिया है, हरियाणा सरकार होश में आओ। आप देख रहे हो लोगों में कितना जोश है। जो 45 डिग्री टेम्परेचर में जो भाई यहाँ बैठे हैं उनकी आप हालत देख रहे हो और हम समझते हैं हमारी ये मांग जायज़ है। 29 दिन का टाइम सफिशेंट है
अगर 29 के बाद इन्होंने नहीं मांग मानी तो पार्टी अपने लेवल पर जो आंदोलन करेगी हम उसका समर्थन करेंगे। एक कुत्ता बटका भर लेता है तो उसके लिए भी यहाँ एक सुवा भी नहीं है, उसको भी रेफर कर देते हैं। बंदर कुत्ता भी कोई भी बटका भर लेता है, उसके कोई हुआ नहीं। यहाँ सिर्फ पीसीएम वगैरह ये है, उनको लिख के देना चाहिए, छोटी छोटी चीजें। मैं ये कह रहा हूँ कि हरियाणा सरकार को ये चाहिए कि केवल दिखावा ना करे, बिल्डिंग बना के ना गिरे, उसमें अगर कुछ करता है तो कुछ सुविधाएं करके दिखाए। अब ऑक्सीजन तो एक ह्यूमैनिटी के लिए, एक मानव के लिए बहुत ज़रूरी है, यहाँ ऑक्सीजन तक नहीं मिलती, क्या फिर ये बिल्डिंग कोई ये देखने की थोड़ी है। स्वास्थ्य वाला देख के बिल्डिंग को खुश हो जाएगा, गाँव में ठीक हो गए। तो कम से कम हरियाणा सरकार को ये चाहिए कि पहले दिखावे से पहले वहाँ सुविधाएं लागू करो। यदुवंशी में हर पल महके प्यारा बचपन संस्कार संग सही दिशा ले, यदुवंशी में जीवन। NTSC, IIT, मेडिकल, NDA, IJSO, CPT में सबसे अधिक सिलेक्शन देने वाला इंडिया का पहला स्कूल यदुवंशी।